पद संख्या 10। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित बाल लीला नामक पदों से लिया गया है। इस पद के अंतर्गत सूरदास जी ने श्री कृष्ण की लीलाओं का बड़ा ही सुंदर सजीव मनोहारी चित्रण किया है। वो दृश्य प्रस्तुत किया है जब श्री कृष्ण जी ने घुटनों के बल चलना सीख लिया और वो नंद के महल में घुटनों के बल चलते हुए घूम रहे हैं। तो वो दृश्य इस प्रकार है। कान्हा किलकत कान्हा घुटरूवन आवत, किलकत अर्थात किलकारी मारते हुए, आवाज करते हुए कान्हा श्री कृष्ण जी घुटरूवन घुटनों के बल चलते हुए आवत आ रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण जी किलकारियां मारते हुए घुटनों के बल चल रहे हैं, आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, नंद बाबा का जो महल है उस महल के आंगन में मणिमय कनक, कनक अर्थात सोना, तो नंद जी का महल सोने से बना हुआ है। उस सोने के महल के आंगन में जो मणियां लगी हुई हैं, मणियों से जड़ित आंगन में, नंद जी के महल के मणि में कनक आंगन, मणियों से जड़ित आंगन में श्री कृष्ण जी घूम रहे हैं। फिर उसमें उनको जब अपनी छाया दिखाई देती है, अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देता है, मुख अर्थात चेहरा, प्रतिबिंब छाया में, तो जब उस फर्श में, उस आंगन में अपने चेहरे का ही प्रतिबिंब दिखाई देता है तो वो उसको पकड़ने के लिए धावत दौड़ते हैं। तो श्री कृष्ण जी अपनी ही छाया देख करके उसे पकड़ने के लिए तेजी से दौड़ने लग जाते हैं। घुटनों के बल वो अपनी गति को और बढ़ा देते हैं। कबहू निरख हरि आप चाहा को, पकड़न को चित चाहत कबहू, कभी, तो कभी क्या करते हैं वो फिर कि अपनी ही निरख देखकर हरि प्रभु आप अपनी छाह परछाई, कि कभी तो प्रभु श्री कृष्ण जी अपनी परछाई को देखकर पकड़न को चित चाहत, तो उनका चित अर्थात मन करता है कि वो उसे पकड़ ले। तो अपनी परछाई को देखकर अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किलकी हसत राजत द्वै दतियां, और कभी वो किलकारी मारकर हंसते हैं। किलकारी करते हुए हंसत हंसते हैं। राजत सुशोभित होती हैं द्वई दतियां, तो उनके आगे के जो छोटे छोटे दो दांत हैं वो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं, सुशोभित होते हैं, शोभायमान होते हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, अवगाहत का मतलब होता है पकड़ना। तो पुनि पुनि अर्थात बार बार, फिर बार बार वो अपनी ही परछाई को पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि बार बार उनको अपनी परछाई अति प्रिय लगती है। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत। कनक अर्थात सोना, सोने से बनी हुई भूमि, धरती, सोने की धरती है और उसके ऊपर कर, कर अर्थात हाथ, पग पैर, हाथ और पैर की जो छाया है, परछाई है, तो वो यह उपमा एक राजत, तो यह जो सुंदरता है, यह उपमा बड़ी सुशोभित होती है, सुंदर लगती है। सोने की भूमि पर श्री कृष्ण जी के हाथ और पैर की छाया, परछाई की जो उपमा है वो बहुत ही शोभायमान हो रही है, सुशोभित हो रही है। प्रतिकर प्रतिपद, प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साजत। प्रतिकर, प्रतिकर अर्थात प्रत्येक हाथ, प्रतिकर, प्रतिपद, जैसे बच्चा घुटनों के बल चलता है तो एक पैर और एक हाथ आगे बढ़ाता है, दोनों को इकट्ठा ही आगे बढ़ाता है, एक पैर को और एक
हाथ को। तो कहते कि हर बार वो अपने पैर को और अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं, प्रति मणि वसुधा कि मणियों से जड़ित धरती पर रखते हैं। जब श्री कृष्ण जी अपने हाथों और पैरों को मणियों से जड़ी हुई पृथ्वी पर रखते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो कमल बैठ की साजत की जैसे धरती ने कमल की बैठक बना दी हो, यानी कि जैसे बैठने के लिए एक बैठकी आसन साजत यानी सजा दिया हो, कि ऐसा लगता है जब श्री कृष्ण जी अपना हाथ और पैर आगे बढ़ने के लिए उठाते हैं और उसे जब फिर मणियों से जड़ित धरती के ऊपर रखते हैं तो ऐसा लगता है कि धरती जैसे कमल का रूप धारण कर लेती है, यानी कि कमल का आसन सजा देती है। यानी श्री कृष्ण जी के पैर वहाँ पर जब पड़ते हैं तो वो धरती आसन की तरह सजने लग जाती है। ऐसा लगता है कि वो श्री कृष्ण जी के लिए आसन बिछा रही है। बाल दशा सुख निरख यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावती। तो इसके बाद कहते हैं सूरदास जी, बाल दशा, इस प्रकार से बालक के इन लीलाओं को देख करके निरख अर्थात देखकर यशोदा मैया पुनि पुनि बार बार नंद को बुलावती पुकारती है, कि जैसे किसी बच्चे की सुंदर मीठी क्रीड़ाएं देखते हैं तो हम अपने परिवार के सदस्यों को भी वो जो दृश्य है, जो मनोहारी दृश्य है, जो बच्चे सुंदर सुंदर क्रीड़ा कर रहे होते हैं तो वो दिखाने के लिए उनको बुलाते हैं। तो ऐसे ही मैया यशोदा भी बालक के इस प्रकार की क्रीड़ा करते हुए देख करके वो नंद को बार बार बुलाती है, सुख निरख। तो कहते क्योंकि यशोदा को वो सुख प्राप्त हो रहा होता है तो इसलिए वो फिर नंद बाबा को भी बुलाती है। अचरा तरते तरलई ढाक सूर के प्रभु को दूध पिरावती। फिर कहते हैं सूरदास जी, तो यशोदा मैया क्या करती है, अंचरा अपने आंचल से ढक करके प्रभु को, श्री कृष्ण जी को फिर दूध पिलाती है। तो कहते कि ऐसे सुंदर स्वरूप को देख करके उसके बाद श्री कृष्ण जी को अपने आंचल में ले करके, अपनी गोद में ले करके आंचल से ढककर फिर उनको दूध पिलाती है। भावार्थ कि इस पद के अंदर श्री कृष्ण जी की लीलाओं का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। विशेष हम देखें तो ब्रज भाषा का सरल सहज भावानुकूल प्रयोग हुआ है। तत्सम तद्भव शब्दावली है, अनुप्रास और रूपक, और यहाँ विशेष उत्प्रेक्षा भी आया है। इन अलंकारों का प्रयोग है। प्रसाद गुण और माधुर्य गुण है। विशेषकर इस पद के अंतर्गत जो मुख्य रस है, सूरदास जी ने वात्सल्य रस का प्रयोग किया है। विशेषता यही है कि बाकी तो सब विशेषताएं पहले जैसी हैं, लेकिन इसमें वात्सल्य रस का सुंदर प्रयोग हुआ है। पद संख्या 11। इस पद के अंतर्गत भी सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीला का अति सुंदर मनोहारी चित्रण किया है। अब इस पद में श्री कृष्ण जी पैरों से चलना सीख रहे हैं। वो पहले वाले पद में हमने देखा कि श्री कृष्ण जी घुटनों के बल चल रहे थे और अब श्री कृष्ण जी पैरों के बल चल रहे हैं। तो कान्हा चलत पग द्वै द्वै धरनी। तो यहाँ सूरदास जी कहते हैं कान्हा श्री कृष्ण जी द्वै द्वै दो दो पग रखकर, दोनों पग दोनों पांव रख करके धरती पर चलने लगे हैं। यानी श्री कृष्ण जी अब खड़े होकर दोनों पैरों से धरती पर चलना सीख चुके हैं। जो मन में अभिलाष करत ही सो देखत नंद घरनी। तो कहते कि जो नंद घरनी, नंद बाबा की पत्नी यशोदा मैया, जो मन में अभिलाष करत ही, उसके मन में अभिलाष जो इच्छा थी
प्रभु का यह स्वरूप देखने की उसके अंदर यह बहुत बड़ी इच्छा थी। तो कहते कि वो यह अपनी इच्छा पूर्ण होते हुए अब देख रही है। तो उसकी इच्छाएं अब पूर्ण हो रही हैं, क्योंकि वो चाहती थी कि श्री कृष्ण जी अब चलना भी शुरू करें। तो आगे कहते हैं सूरदास जी, रुनक झुनक नूपुर बाजत पग, यह अति है मनहरनी। तो यह दृश्य देख करके अब आगे बता रहे हैं कि उनके पैरों से रुनक झुनक, नुपुर, नुपुर का अर्थ होता है पांजेब के जो घुंघरू है, पांजेब या घुंघरू की आवाज बाजत बजती है, पांजेब के घुंघरू बजते हैं। उनके पैरों में पहनाई हुई पांजेब के घुंघरू की आवाज सुनाई देती है। यह अति है मन हरनी, मन को हरनी अर्थात हरने वाली है, मन को प्रिय लगती है। कहते कि जो चलते समय श्री कृष्ण जी के पैरों से घुंघरुओं की जो आवाज आती है, उससे सबका मन बहुत ही आकर्षित हो जाता है। यह आवाज मन को अपनी तरफ खींच लेती है, मन को हर लेती है। बड़ी मनोहारी यह आवाज होती है। ये दृश्य भी बहुत सुंदर मनोहारी है। आगे कहते हैं सूरदास जी, बैठ जात पुनि उठत तुरत ही, सो छवि जाए न बरनी। सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण जी चलते चलते फिर बैठ जाते हैं, पुनि फिर उठत तुरत ही, फिर तुरंत ही जल्दी से उठ भी खड़े होते हैं। सो छवि जाए न वर्णी, ये जो छवि है, ये सुंदरता है, ये दृश्य है, इसका वर्णन करना अति कठिन है। जो ये दृश्य बड़ा ही शोभायमान है, जो सुंदर है, और इस शोभा का वर्णन शब्दों के द्वारा करना असंभव है, अति कठिन है। ब्रज युवती सब देखी थकित भई, सुंदरता की सरनी। तो कहते कि जो ब्रज की युवती स्त्रियां हैं, सब देखी, यह दृश्य देख करके थकित अर्थात चकित हो जाती हैं। श्री कृष्ण जी की इन बाल लीलाओं को देखकर जो सारी सखियां हैं वो चकित हो जाती हैं, थक जाती हैं, सुंदरता की शरणी। और फिर वो उस सत्यम शिवम सुंदरम प्रभु की सुंदरता की शरण में आ जाती हैं। यानी उनको वो जो सुंदर स्वरूप है इतना प्रिय लगने लगता है कि वो उसी सुंदरता की शरण में आ जाती हैं, उस दृश्य में पूरी तरह से खो जाती हैं। चिरंजीवो यशोदा को नंदन सूरदास की तरनी। तो सूरदास जी कहते हैं यशोदा मैया और नंद का जो ये पुत्र है चिरंजीवो, तो सब उसके लिए ये प्रार्थना करते हैं कि ये यशोदा और नंद का पुत्र दीर्घायु हो, इसकी आयु लंबी हो। और क्योंकि सूरदास की तरनी, और सूरदास जी कहते हैं कि ये तो मुझे भव सागर से पार उतारने वाले हैं, तरनी तारनहार हैं। तो गोपियां तो ये कह रही कि ये चिरंजीव हूँ, और सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन का उद्धार करने वाले हैं, इस संसार रूपी भव सागर से पार उतारने वाले तारनहार हैं। तो इसमें सूरदास जी ने फिर से श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का सुंदर चित्रण किया है, और विशेष पहले जैसा ही है, जैसा हम पहले विशेष पढ़ चुके हैं वैसा ही है। पद संख्या 12। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित रूप माधुर्य नामक पदों से अवतरित है। इसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण जी के सुंदर स्वरूप का, सौंदर्य का वर्णन किया है। तो यहाँ पर सूरदास जी लिख रहे हैं शोभा सिंधु ना अंत लहीरी। तो सूरदास जी का कहने का भाव है शोभा अर्थात सुंदरता, सिंधु, सिंधु अर्थात सागर, कि जो शोभा रूपी सागर है उसका अंत
अंत लही अर्थात प्राप्त, कि उसका अंत नहीं पाया जा सकता। श्री कृष्ण जी सुंदरता के सागर हैं, शोभा सिंधु, सुंदरता के सिंधु अर्थात सागर। श्री कृष्ण सुंदरता के सागर हैं और उनका अंत नहीं पाया जा सकता, क्योंकि वो अनंत हैं, असीम हैं। नंद भवन भरी पूरी उमंग चल, ब्रज की बीथन फिरत बहिरी। आगे लिखते हैं सूरदास जी, नंद भवन, कि नंद जी का जो भवन है भरी पूरी तरह से भरपूर है। किससे? पूरी उमंग, उमंगों से, खुशियों से, उत्साह से, कि उमंग उत्साह खुशियों से पूरी तरह से भरा हुआ है, भरपूर है। चल ब्रज की बीथन फिरत बहिरी, कहते कि जो खुशियाँ नंद के भवन में भरी हुई हैं, भरपूर हैं, वो अब भरपूर होकर के चल करके ब्रज की बीथन अर्थात गलियों में फिरत घूम रही हैं, बहिरी बह रही हैं। जैसे हम देखते हैं किसी टंकी में पानी ओवरफ्लो हो जाता है तो फिर वो बहने लगता है। तो यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि उसी प्रकार ही नंद के घर में बहुत ही खुशियाँ हैं, उमंगे हैं, सुंदरता है, शोभा है। अब वो शोभा इतनी भर चुकी है, जो उभर उभर कर, उमड़ उमड़ कर अब महल से निकलकर वो गलियों में चल पड़ी है, गलियों में बह रही है, गलियों में प्रवाहित हो रही है। कि जैसे कोई अगरबत्ती की खुशबू है या फिर टंकी का पानी है, वो अंदर से बाहर आ जाता है, उसी प्रकार से नंद के घर की खुशियाँ अब उनके महल से निकल करके ब्रज की गलियों में भी दिखाई दे रही हैं, महसूस हो रही हैं। आगे सूरदास जी कहते हैं, देख जाई आज गोकुल के घर घर बेचत फिरत दहीरे। कहते कि ऐसा दृश्य मैंने आज गोकुल के हर घर घर में जाकर के देखा, कि मैंने ये जो दृश्य वर्णन किया है उसे मैंने अपनी आँखों से देखा है। आज गोकुल में, जब मैं गोकुल में घर घर गई थी, किस लिए? बेचत फिरत दही, दही बेचने के लिए हर घर में गई थी। तब मैंने यह गोकुल की शोभा देखी कि हर घर में ही वो सुंदरता दिखाई दे रही थी, गली गली में वो सुंदरता दिखाई दे रही थी। तो कहती इस प्रकार मैंने उस शोभा के सागर के दर्शन किए हैं कि जो अनंत है, असीम है। आगे कहती हैं, कह लग कहो बनाए बहुत विधि, कहत न मुख सहसहु निभहरी। तो कहती कि जो शोभा मैंने देखी है, कह लगी, कि मैं उसे बताना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ, कहने लगी। कहो बनाई, मैंने अपने शब्दों के द्वारा उसे वर्णन करना चाहा। बहुत विधि, अनेक प्रकार से अपने ये अनुभव सुनाना चाहा, परंतु कहत ना मुख निभहरी, कि मैं अपने मुख से कह नहीं पाई, क्योंकि वो जो सुंदरता है इतनी है, अनंत है, कि सहसहु हजारों मुख वाले शेष नाग भी अपने मुख द्वारा उस शोभा का वर्णन करना चाहें तो वो भी नहीं वर्णन कर सकते हैं। आगे सूरदास जी लिखते हैं, जसुमती उदर अगाध उदथीते, उपजी ऐसो सबने कहीरी। कि सब जो ब्रज की स्त्रियां हैं, सब जो गोकुल निवासी हैं, वो क्या कहते हैं? जसुमती यशोदा मैया का उदर जो गर्भ है, अगाध गहरा, उदिथे सागर के समान है। कि श्री कृष्ण ने यशोदा के गर्भ से जन्म लिया है, तो यशोदा का उदर रूपी जो गहरा सागर है, तो वो उसका यशोदा का उदर गर्भ बहुत विशाल सागर है। उपजी ऐसो सबने कहीरी, कि उसी गर्भ से श्री कृष्ण रूपी मणि उत्पन्न हुई है। कि जैसे समुद्र से रतन निकलते हैं, समुद्र से सागर से रतन निकलते हैं, तो उसी प्रकार से यशोदा का जो उदर है,
अर्थात गर्भ है, पेट है, वो अपार असीम विशाल सागर है और कृष्ण जी उस पेट से उत्पन्न हुए हैं। तो सब ये कह रहे थे कि जैसे सागर से रतन निकलते हैं उसी तरह से यशोदा के गर्भ से श्री कृष्ण, गर्भ रूपी सागर से श्री कृष्ण रूपी रतन निकले हैं, पैदा हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं। आगे सूरदास जी लिखते हैं, सूर श्याम प्रभु इंद्र नीलमणि ब्रज वनिता और लाई गहीरी। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण जी इंद्र नीलमणि के समान हैं, कि वो इंद्र की नीलमणि है, जो स्वर्ग की नीलमणि है, तो उसका वो उसकी उपमा दे रहे हैं कि श्री कृष्ण इंद्र की नीलमणि है। यह सोच करके ब्रज वनिता, ब्रज की स्त्रियां उर अर्थात हृदय में गही माना ग्रहण करके रखे हुए हैं। वो तो श्री कृष्ण जी के सुंदर रूप को अपने हृदय में बसाए हुए हैं। तो यहाँ सूरदास जी श्री कृष्ण जी को इंद्र नील मणि का रूप दे रहे हैं। तो कहते जैसे मणि को गले में पहना जाता है, उसी प्रकार से ब्रज की स्त्रियों गोपियों ने श्री कृष्ण जी के सुंदर रूप को अपने हृदय में बसाया हुआ है। तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने गले में श्री कृष्ण जी की जो नीलमणि के समान है, ऐसी नीलमणि को अपने हृदय में धारण कर लिया है। स्वरूप तो कि हृदय के अंदर छिपा लिया है, और जो ये उसकी चमक है वो उनके गले में हार के रूप में दिखाई दे रही है, मणि के रूप में दिखाई देती है। तो यहाँ विशेष वही है कि श्री कृष्ण जी के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया है। तो विशेष इसमें ब्रजभाषा सरल सहज भावानुकूल तत्सम तद्भव शब्दावली अनुप्रास रूपक उपमा और इसमें मानवीकरण अलंकार भी है, दृश्य बिंब है, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण, विशेषकर वात्सल्य रस का प्रयोग है, ज्ञात्मक शैली का भी सुंदर प्रयोग किया गया है।